हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज का हमारा नया क्वेश्चन है प्रिपेयर अ लेसन प्लान फॉर्मेट फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए हमें क्या करना है, लेसन प्लान को बनाना है। हम देखते हैं कि लेसन प्लान इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लानिंग ऑफ डेली टीचिंग। लेसन प्लान इज़ द क्लियर प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ द aim, purpose of the lesson, various devices, selecting and arranging the subject matter and techniques to be employed by the teacher। जो लेसन प्लान होता है वो क्या होता है, टीचिंग का एक डेली टीचिंग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले अपना करता है, जिसमें एक लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं जो हमारी टीचिंग में हेल्प करेगा। डेफिनेशन: लेसन प्लानिंग दैट इज ऑलवेज प्लान आउट और लेसन बिफोर हैंड बट डू नॉट बी। इसने दिया था R.L. स्टेवेंसन ने दिया था। नेक्स्ट डेफिनेशन है डेली लेसन प्लानिंग इन्वॉल्व डिफाइन द ऑब्जेक्टिव, सेलेक्टिंग एंड अरेंजिंग द सब्जेक्ट मैटर एंड डिटरमाइनिंग द मेथड ऑफ प्रोसीजर। डेली लेसन प्लानिंग क्या है, ऑब्जेक्ट को क्या करना, सेलेक्ट करना, अरेंज करना और सब्जेक्ट मैटर को तैयार करना। ये किसने दिया था, बीनिंग ने। अब हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं लेसन प्लान के। इट डिलिमिट द फील्ड ऑफ वर्क ऑफ द टीचर एज वेल एज ऑफ द स्टूडेंट। ये टीचर के वर्क को, जो टीचिंग प्लानिंग तैयार करना है उसको क्या करता है, डिलिमिट करता है, और स्टूडेंट को भी। फिर है इट टेंड्स टू प्रिवेंट wandering from the subject and going off the way। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड एन एडिक्वेट चेकिंग ऑफ आउटकम्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आ जाएगा हेल्प टू अवॉइड डुप्लीकेशन। फिर है हेल्प द टीचर्स टू डेवलप कॉन्फिडेंस। टीचर के कॉन्फिडेंस को डेवलप करने में हेल्प करता है एंड ओवरकम फियर एंड इनसिक्योरिटी। फिर है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द टीचर टू मेक द क्लास इंटरेस्टिंग। टीचर को क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड लेसन प्लान। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं गुड लेसन प्लान के। फर्स्ट आ जाएगा इट शुड बी रिटन। लेसन प्लान हमेशा क्या होता है, रिटन फॉर्म में होता है। इट शुड हैव द क्लियर एम, इसकी क्लियर एम होते हैं। फिर थर्ड आ जाएगा इट शुड बी लिंक विथ प्रीवियस नॉलेज, ये प्रीवियस नॉलेज से लिंक होता है। फिर फोर्थ आ जाएगा इट शुड कंटेन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर, ये अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर के ऊपर बना होता है। नेक्स्ट आ जाएगा इट शुड बी डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। नेक्स्ट है इट शुड बी फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट है इट शुड इंडिकेट द समरी। फिर हम देख लेते हैं स्टेप्स इन लेसन प्लानिंग। क्या क्या स्टेप्स होती हैं लेसन प्लानिंग की। फर्स्ट होती है प्लानिंग, सेकंड होती है प्री प्रिपरेशन। सबसे पहले तो हमें लेसन प्लानिंग करने के लिए हमें प्लान करना होगा कि हमें किस टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बनाना है। फिर हमें प्री प्रिपरेशन करना होगा, हमें जितनी भी प्री प्रिपरेशन जैसे कंटेंट को हम पहले से ढूंढ के रखें और हमें किस में लेसन प्लान बनाना है वो सब पूरा हम अरेंज करके रखें। थर्ड आ जाएगा प्रेजेंटेशन। फिर नेक्स्ट आ जाएगा कंपैरिजन एंड एसोसिएशन। फिर आ जाएगा जनरलाइजेशन। नेक्स्ट आ जाएगा एप्लीकेशन। नेक्स्ट आ जाएगा रिकैपिचुलेशन। फिर है हाईली स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लान। हाईली स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लान का हम फॉर्मेट देख लेते हैं लेसन प्लान। फिर हम उसमें लिखेंगे नेम ऑफ द स्टूडेंट, सब्जेक्ट, क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यूनिट, फिर डेट एंड टाइम लिखेंगे, फिर टॉपिक ऑफ लेसन लिखेंगे, फिर ड्यूरेशन लिखेंगे, कितना टाइम ड्यूरेशन का है। फिर प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, अगर प्रीवियस नॉलेज स्टूडेंट को है तो हम यहाँ लिखेंगे प्रीवियस नॉलेज है करके। फिर मेथड ऑफ टीचिंग लिखेंगे कि हम किस मेथड से टीचिंग कर रहे हैं। फिर वेन्यू लिखेंगे कि कहाँ पे हम इसको प्रेजेंट करेंगे। हम रिसोर्सेज बताएंगे कि हमने कहाँ कहाँ से इसका कंटेंट को लिया है। फिर है जनरल ऑब्जेक्टिव बताएंगे, फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद में हम इस फॉर्मेट में हमारा लेसन प्लान तैयार करेंगे, जिसमें फर्स्ट होगा टाइम, फिर होगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यहाँ लिखेंगे, फिर कंटेंट उसका इधर पे आ जाएगा, फिर टीचिंग मेथड्स आएगी कि हम कौन सी टीचिंग मेथड को यूज़ कर रहे हैं। फिर है स्टूडेंट की एक्टिविटी आ जाएगी, अगर लिसनिंग कर रहे हैं तो लिसनिंग लिखेंगे।
फिर एबीएड्स हम जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे फ्लैश कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो फ्लैश कार्ड, ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड, ऐसे हम जो एबीएड्स भी यूज़ करेंगे उसको हम एबीएड्स में लिखेंगे। फिर है इवोल्यूशन में क्या करना, हमें इवोल्यूट करना, असेस करना है कि जो स्टूडेंट है उनने कितना गेन किया है। जैसे हम उनसे रिपीट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इफ़ हमने कोई प्रोटीन वाला टॉपिक लिया है लेसन प्लान के लिए, तो हम यहाँ पे टाइम लिखेंगे, एक इंट्रो। सबसे पहले तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेल्फ इंट्रोडक्शन फर्स्ट हमेशा होता है, सेल्फ इंट्रोडक्शन देना। फिर कंटेंट में भी हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे। फिर टीचिंग मेथड्स रहेगी, फिर स्टूडेंट एक्टिविटी, एबीएड्स, इवोल्यूशन। फिर जैसे हम सेकंड इसमें लेते हैं प्रोटीन के ऊपर हमने लिया तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रहेगा व्हाट इज़ प्रोटीन। फिर उसका कंटेंट लिखेंगे कि प्रोटीन क्या है। फिर हम टीचिंग मेथड यूज़ करेंगे कि हम किस टीचिंग मेथड से लेक्चर कम डिस्कशन ले रहे हैं या फिर रिटर्न में लिखवा रहे हैं, किस हम मेथड का यूज़ कर रहे हैं टीचिंग के लिए, वो यहाँ पे हमारी आ जाएगी। फिर है स्टूडेंट एक्टिविटी, अगर स्टूडेंट लिसनिंग कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो वो हम स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे। एबीएड्स हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अगर हम उस चीज़ के लिए बोर्ड में समझा रहे हैं तो हम यहाँ पे ब्लैक बोर्ड लिखेंगे। फिर उसका इवोल्यूशन में क्या आ जाएगा, व्हाट इज़ प्रोटीन, हम क्वेश्चन मार्क में लिखेंगे कि व्हाट इज़ प्रोटीन, हम ये स्टूडेंट से पूछेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है, उसके बाद में हम स्टूडेंट को क्या देंगे, असाइनमेंट देंगे, रेफरेंसेस बताएंगे कि यहाँ कहाँ से लिया गया है और उसका रिमार्क। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।